और हमने आइसोमेरिज्म का काफी कुछ पढ़ लिया है। कल हमने टॉटोमेरिज्म तक पढ़ लिया था, तो आज बारी आती है किसकी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म की। तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर से स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो चलो शुरू करते हैं। ये सारी चीजें हमने कर रखी हैं। अब बारी आती है किसकी? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं। क्या है स्टीरियो आइसोमेरिज्म? देखो, पहले तो इसको हमने क्या करा है? दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। कौन कौन से दो पार्ट हैं? पहला पार्ट आपका क्या आता है? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, राइट। और दूसरा पार्ट क्या आता है आपका? कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अब इसको भी हमने क्या किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड करा है कॉन्फ़िगरेशनल को। पहला क्या आता है आपका? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और सेकेंड होता है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी ये सारी चीजें देखी थी। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, राइट। अभी देखो, जैसे हमारे पास है C डबल बॉन्ड C, CH3 H, यानी ये क्या है? सिस है, सिंपल सिस। तो ये क्या देगा आपको? C डबल बॉन्ड C H, CH3 H। यानी ये क्या हो गया? ये बॉन्ड जो है वो रोटेट हो गया, यानी ये वाला टूट करके इधर जुड़ गया और ये वाला टूट करके इधर जुड़ गया। तो ये क्या है? इसने अपने आप को रोटेट कर लिया और क्या बना लिया? ट्रांस बना लिया, राइट। अच्छा, ये देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन, यहाँ पे हमने डाल दिया क्लोरीन, और ये बना हमारा ब्रोमीन, और इधर हमने लगाया है आयोडीन, राइट। अब इसमें भी सेम चीज करो, तो ये क्या होगा? फ्लोरीन और बाकी अपना जगह एक्सचेंज करेंगे। क्लोरीन आ जाएगा इधर, ब्रोमीन तो आपका इधर है, और आयोडीन किधर आया? इधर आ गया, राइट। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? टूट रहा है और जुड़ रहा है। तो क्या हो रहा है इन दोनों में? बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है पहले तो, और फिर से क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन, राइट। तो ये क्या हो रहा है? इनके कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो चेंजेस आ रहे हैं। तो आप इसको क्या कहेंगे? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अगर आप कन्फर्मेशनल की बात करें तो इसमें क्या होता है? मेयर रोटेशन ऑफ बॉन्ड्स, यानी बहुत हल्का होता है बॉन्ड्स का रोटेशन। जैसे यहाँ पे है एक H और H, एक H और H, ठीक। इसने बनाया H, नीचे बना HH, और इधर ऊपर आ गया आपका HH, और ये नीचे हो गया H, यानी हल्का सा ये बॉन्ड जो है वो रोटेट हो गया, ठीक। चलो, अच्छा देखो, अगर सिस और ट्रांस दोनों अलग अलग जगहों पे, मतलब सिस एग्जिस्ट कर रहा है और ट्रांस भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इधर क्या हो जाएगा कि ये जो है वो आइसोमेरिज्म होगा, राइट। ऐसा है अगर कि सिस जो है वो बार बार ट्रांस में कन्वर्ट हो जा रहा है, सिस का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो वहां पे आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। यानी सिस और ट्रांस का अलग अलग एग्जिस्टेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सिस और ट्रांस का दोनों का अलग अलग जगह पे एग्जिस्टेंस हो। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्या? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हम करने वाले हैं स्टार्ट। तो देखो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है वो, उसमें क्या होता है? डिस्टेंस और एंगल मेजरमेंट का डिफरेंस होता है। एंगल
मेजरमेंट का डिफरेंस होगा। जैसे एग्जांपल लो, एक एग्जांपल हमने लिया C डबल बॉन्ड C CH3 H एंड H। यहाँ अगर आप देखें तो C डबल बॉन्ड C, ऊपर H आ जाएगा, नीचे CH3 आ जाएगा, बॉन्ड का रोटेशन हो गया, और इधर CH3 और इधर H। तो यहाँ देखिए इन दोनों का डिस्टेंस क्या है, D1 मान लेते हैं। और अगर हम इन दोनों की बात करें यहाँ से यहाँ तक क्या, तो इनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, D2 हो जाएगा। तो जो D1 डिस्टेंस है और जो D2 डिस्टेंस है वो दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, राइट। यानी इनके डिस्टेंस में जो है वो डिफरेंस हुआ, यानी यहाँ पे क्या आ गया, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल। चलिए बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कंडीशंस देखते हैं ज्योमेट्रिकल। चलो पहला कंडीशन देखो, बोथ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मस्ट एग्जिस्ट। जो मैंने अभी आपको बताया कि एक हमने देखो, जैसे इसमें देखो तो ये क्या है, ये सिस है और ये क्या है, ट्रांस है। तो अगर सिस जो है वो ट्रांस में बार बार कन्वर्ट हो जाएगा तो सिस का एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। लेकिन सिस का अगर अलग एग्जिस्टेंस बन रहा है और ट्रांस का अगर अलग एग्जिस्टेंस बन रहा है, तभी आपका जो है वो दोनों क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। दूसरा क्या है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तीसरी चीज क्या है, मस्ट फॉलो ABCD रूल। जो ABCD रूल होता है हमारा, उस रूल को फॉलो करना चाहिए इन्हें, ठीक। एक छोटा सा नोट लिख लो, वो बाद में आपको पता चलेगा क्या, कि कॉन्फ़िगरेशन मस्ट चेंज ऑन रोटेशन of bond distance must change, ठीक है। ये अभी आप देखेंगे कि अगर रोटेशन हो रहा है तो बॉन्ड की डिस्टेंस चेंज होनी चाहिए, तभी वहां पे जो है आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कहता है फाइंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, किसमें किसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। तो पहला यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, सिंपल। दूसरा, अरे इसको उल्टा कर दो, हो जाएगा। दूसरा देखो, हो जाएगा इसमें भी। थर्ड देखिए, यहाँ पे BR CL I और F, ठीक। तो ये क्या हो गया, इधर देखेंगे तो A इज इक्वल टू B, और यहाँ देखो तो C इज इक्वल टू D, यानी ABCD रूल भी फॉलो कर रहा है, तो इसमें तो होगा ही होगा। अगला देखिए, ET CH3 सॉरी, दिस इज मिथाइल, राइट। तो यहाँ देखें तो ये तो है, और यहाँ पे देखो ये मेथिल लिखा हुआ है, यानी ये भी CH3 ये भी CH3 है। तो जब हम इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ पे ABCD वाला रूल फॉलो नहीं होगा, तो ये क्या हो गया आपका, रॉन्ग। इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आप नहीं देख पाएंगे। अगला देखिए, ये कुछ ये रहा ऐसे, तो यहाँ पे H और यहाँ पे H, तो ये इसके इक्वल नहीं है और ये इसके इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन फॉलो नहीं हो पाएगा। यहाँ पे जो ट्रांस है, इसका ट्रांस बनाओ, ट्रांस पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस बॉन्ड को रोटेट करो, क्या इस साइड का बॉन्ड रोटेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ट्रांस होना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। ट्रांस का अगर हम साइक्लोएल्केन्स की बात करें,
तो अगर कार्बन जो है वो 8 या 8 से ज़्यादा है तभी जो है सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन हो पाएगा, अदरवाइज ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। और अगर ट्रांस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो आपका नहीं बन पाएगा। जैसे 8 कार्बन वाला लेते हैं, इसमें 8 कार्बन है, ठीक है। इसको रोटेट करो तो ये रोटेट हो जाएगा, यानी इसका ट्रांस बन जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका करेक्ट। अगला देखें, तो ये कुछ है आपका ऐसा CH3H और इधर क्या है CH3H। देखिए एक ने खुद को रोटेट किया, ये आपका CH3 और H, और इधर वाले ने खुद को कर लिया रोटेट, यानी HCH3। तो ये क्या बन गया आपका, इसमें पॉसिबल है। एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा एग्जांपल है, देखो C डबल बॉन्ड C से लगा हुआ CH3 और इससे लगा हुआ H। इधर देखें तो CH3 और इससे लगा हुआ H। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको हम रोटेट कर सकते हैं, सिस ट्रांस पॉसिबल है, हो जाएगा। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि डिस्टेंस जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस मस्ट चेंज, डिस्टेंस को चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको हम बनाएं C, ये बन गया आपका सिंगल बॉन्ड C, ये तो CH3 और C दे दो, इसको बनाओ ऑन द प्लेन, और सेम चीज आप इसके साथ करेंगे। तो देखो अगर ये C है तो ये C है, C एक पर्सन है, उसके इस तरफ CH3, इस तरफ H, ठीक है, इस एक तरफ CH3 एक तरफ H। फिर अगर इधर की बात करें तो देखो ये क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, उसके बाद वापस से C आ रहा है, और C के एक तरफ CH3, इधर इस वाले C की बात करें तो ये यहाँ पे कहीं लाई करेगा, तो उसके इस तरफ CH3 और इस तरफ H। तो अगर हम इस CH3 से अभी इधर CH3 का डिस्टेंस देखें और सेम CH3 से अगर हम इस H का डिस्टेंस देखें तो बहुत डिफरेंस नहीं हो पाएगा। जब भी आप इसकी 3D डायग्राम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे आपका जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। एक और एग्जांपल है इसका, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, CH3 H, CH3 H। अगर हम इसे भी सेम बनाए तो CH3 C H, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब देखो ये तो सिंपल, एंड देन वापस से ये होगा और ये वाला वापस से सिंपली जुड़ जाएगा, यानी इनको अगर हम रोटेट करेंगे तो इनके रोटेशन से सिस और ट्रांस का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी ये वाला जो है सिस और ट्रांस को फॉर्म करेगा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आपका आइसोमेरिज्म दिखेगा। इन्हें हम क्या कहते हैं, एलीन कहते हैं। तो हम बात करते हैं इन एलीन सिस्टम। अगर हम एलीन सिस्टम की बात करें, या इसको आप कम्युलेटिव पॉलीइन्स भी कहते हैं, पॉलीइन्स। कम्युलेटिव पॉलीइन्स की बात करें तो इसमें दो टाइप के होते हैं, इवन और ऑड, इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स। तो अगर इवन नंबर में आ रहे हैं तो GI जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऑड नंबर आ रहा है आपका, ऑड नंबर, तो GI जो है वो पॉसिबल है। वाला देखो तो दो बॉन्ड्स, एक और ये तो मैंने दो बॉन्ड्स, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या था, पॉसिबल नहीं था। जब हमने यहाँ देखा तो 1 2 3 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, यानी ये ऑड हो रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबल है। तो इस तरीके से आप बॉन्ड्स को देख के गिन के कर लेंगे। तो इस लेसन के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अच्छे से इसको 1 2 3 बार देख लेना, तो आपको खुद कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।